मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ करके रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार रिश्तों को पकड़ करके रखता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मोहित कमल श्रीमाली और आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 13 नवंबर 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। स्वयं का मकान अगर आप पाना चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं और खुद का आशियाना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आसान से आसान उपाय क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है और अमावस्या तिथि रहेगी दोपहर के 2:58 तक, जिसके बाद में प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा रात के 9:18 तक रहेगा, जिसके बाद में वृश्चिक राशि में प्रस्थान करेंगे। तो इसके लिए आज जो प्रेडिक्शन किए जाएंगे वो तुला राशि के चंद्रमा को ही बेसिस मानते हुए किए जाने वाले हैं। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त दोपहर में सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 3:59 यानी कि 3:59 PM से 6:59 यानी कि 6:59 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं आज के दिन, तो मान करके चलिए कि लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जिस भी उद्देश्य से यात्रा करेंगे वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। पर पूर्व और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट कहा जाता है आग्नेय को इंग्लिश में, अगर इस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। कोशिश कीजिए कि इस यात्रा को अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं टाली जा सकती यात्रा। तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्यापाश योग का, गज केसरी योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, अखंड साम्राज्य योग का। अगर आपका भी यही सवाल है कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, तो बड़ा सरल सा उत्तर है, नंबर पे संपर्क कीजिए और स्वयं के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने का आदेश दीजिए। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ राजयोगों का विवरण नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली, लाल किताब अनुसार आपकी कुंडली, अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली, साथ ही साथ 10 सालों का प्रेडिक्शन और उसी के साथ में संपूर्ण राजयोगों का विवरण। कब राजयोग उत्पन्न होगा, क्या उससे फायदा होगा और फायदा कैसे होगा, सभी का विवरण एक साथ में एक ही कुंडली में आपको मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं लाख रुपए की। अगर आप विदेशी कंपनी में यानी कि MNC में काम करते हैं या फिर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो दिक्कतें आ रही है, विदेश से संबंधित कोई भी काम जो है वो अटक जाता है। यहां पे छोटा सा एक सरल सा उपाय करना है। किसी भी संक्रांति के दिन यानी कि जब भी सूर्य गोचर करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो जब भी संक्रांति हो उस दिन काले तिल और थोड़ा सा गुड़ आपको लेना है। सूर्यास्त के समय एक मिट्टी के कुल्हड़ में यह आपको डालना है और कुल्हड़ को पीपल के एक स्वयं के गिरे हुए पत्ते से ढकना है। फिर किसी आक के पौधे की जड़ में यह रख करके आपको आना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब वापस इसको रख करके चलते हैं तो पीछे मुड़ करके ना देखें और घर जब पहुंच जाते हैं तो वहां आकर के नहाने के पानी में थोड़ा सा शुद्ध केसर आप मिला करके अगर नहा लें तो आने वाली जितनी विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, विघ्न हैं, सभी से राहत मिल सकती है आपको। चाहे यात्रा करनी हो या तो फिर विदेशी कंपनी में आगे जाके सेटल होना हो, तो उसके लिए आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट से ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन बनती है, जिसके कारण सोमवार भी है तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि जो भी आपका लेन देन है, काम है, उसमें आज के दिन आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी और कठिनाइयां काफी कम होंगी। ऐसे समय में अगर कोई लंबी यात्रा आप करना चाहते हैं, कहीं दूसरे शहर में, दूसरे देश में आप यात्रा करना चाहते हैं और खास तौर पे कमाई के तौर पे कर रहे हैं, तो इस यात्रा से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कहें या परिवार की, तो यहां पे आपसी सामंजस्य बना रहेगा और घर के अंदर प्रेम की बौछार लगातार होती रहेगी।
खाने पीने को लेकर के जो आपकी इच्छाएं हैं अगर आप प्रकट करते हैं तो वो भी पूरी होती नजर आ सकती है। तो खास तौर पे यंगस्टर्स इस समय में कोई भी आप नया बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस नहीं तो कम से कम साइड इनकम के लिए जो भी आप कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हो गया या जो भी आप कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों से एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम आपके ज़रूर बनते नज़र आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं रेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में अगर आप कोशिशें करें तो आपकी ये कोशिशें भी ज़रूर सफल होंगी। गृहिणी जो है खास तौर पे इस समय में दाम्पत्य जीवन में खास तौर पे सुख का अनुभव करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि आज के दिन सरप्राइज आपको मिल सकता है अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कही जा सकती है कि 80% आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में कमाई को लेकर के चिंताएं आपकी खत्म होती है, अच्छी कमाई करते नजर आते हैं, लोगों का साथ और समर्थन खास तौर पे मिलता है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी होने वाली है। कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में सुख का अनुभव होगा और घर के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनके रिश्ते की बात इस समय में आगे बढ़ती नजर आ सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कहें तो वो भी इस समय में मिलेगी, तो वाहन का सुख भी अनुभव करने का मौका अवश्य मिलने वाला है। ऐसे समय में जो पॉलिटिकल कैरियर चला रहे हैं या फिर पॉलिटिकल कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, इस समय में आप मान सकते हैं चाहे कार्यकर्ता है या कोई अच्छी पोजीशन पे है, तो लोगों का समर्थन खास तौर पे इस समय में आप जो सोचते हैं उससे ज़्यादा आपको प्राप्त हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो बातें कर रहे हैं वो लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि इस समय में कनेक्शन का तार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग जुड़ने वाला है। यहाँ पे यंगस्टर्स भी अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोशिश करके देखिएगा, हार नहीं होगी। थोड़ी कठिनाइयाँ हैं पर कठिनाइयाँ तो ज़िंदगी में होगी ही, पर यहाँ पर कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए सफलता भी आपको मिलेगी। यहाँ शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ ये नेगेटिविटी यहाँ पे दे सकता है। तो अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 33% सपोर्टिव रखते हैं। पर इस समय में चाहे हम दोस्ती यारी में कहें, लोगों से मिलने जाने कह रहे हैं, या फिर लोग जो घर पे आते हैं, क्योंकि दीपावली का नेक्स्ट डे है तो लोग खर्च ही देते हैं। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देना, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाना, ये कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा आपके लिए सिद्ध हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। वहीं किसी रिलेटिव के घर पे जाकर के किसी बात को लेकर के विचार विमर्श जो है वो गरमाते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत इस समय में खास तौर पे मिथुन राशि के लोगों को पड़ने वाली है, जिसको हम कहते हैं कि हर चीज़ जो है नाप तोल के कहिए। आप ओवरली सेंसिटिव हैं, हर किसी के लिए अच्छा करते हैं, पर स्वयं के साथ में अच्छा नहीं होता तो वापस सामने मुंह पे कह देते हैं। ज़माना थोड़ा बदल चुका है, आप भी समझते हैं कि ऐसा करने से लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात कहूँगा कि नए दिन पर क्यों किसी के साथ में हमें दुश्मनी करनी है, या फिर ये कहें कि रिश्तों के अंदर क्यों कड़वाहट डालनी है। तो जो मन में बातें हों उसे इस समय में मन में ही रख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सामने अगर बात करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं अनेकों बातें बना करके आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोग फिर भी कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में इस समय, ज़्यादा वर्क का प्रेशर और लोड आपके ऊपर नहीं है। क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग है वो आपकी पोस्टपोन होती नज़र आने वाली है। यहाँ पर कोई भी फ्रूटफुल मीटिंग आपके लिए नहीं देखने को मिलेगी। पर व्यापारी वर्ग जो है, आपको खास तौर पर कह दूँ कि ऐसे समय में लक का साथ नहीं मिल रहा है। हर काम के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सोच विचार ज़्यादा होगा, और अंत में जब डिसीजन लेने का समय आएगा तो जिसे कहते हैं कि बिन पैंदे का लोटा होता है, हर जगह घूमता रहता है, वही सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे स्टर्न होकर के अपना एक जो डिसीजन है वो आप ले लीजिए, चाहे सही है या गलत है। आगे बढ़ते बढ़ते उसको सही किया जा सकता है, पर इस समय में उस डिसीजन के अंदर पेंडिंग रखना ये आपके लिए परेशानी हो सकती है। और ख़ास तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं तो आप अपनी हेल्थ का इस समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की, और ऐसे समय में जो चीज़ें खराब हो सकती है उसके खराब होने के अंदेशा यहाँ पे ज़्यादा है।
बड़े लोगों के साथ में दुश्मनी हो जाना, घर परिवार के साथ में ही बहसबाजी हो जाना, काम के अंदर मन ना लगना, शरीर साथ ना देना, थकान ज़्यादा होना, ये चीज़ें इस समय में ज़्यादा सताने वाली है। फिर आप चाहे गृहिणी हैं, युवक हैं, वृद्ध हैं या व्यापारी या नौकरी पेशा, ऐसे समय में फिजिकली अपने आप को ज़्यादा टॉर्चर होते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि कोई भी नया काम कर रहे हैं, कोई भी काम आप जो करना चाहते हैं, जो आसानी से हो सकता था, आसपास में देखते हैं हर कोई बड़ी आसानी से कर लेता है, आपको ही उसी काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ बात समय की है। इस बात का ध्यान रखें कि ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे समय में माता जी की सेहत का कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। खास तौर पे अगर उनको पिंडलियों में दर्द ज़्यादा रहता है, पैरों में, एड़ी में दर्द ज़्यादा रहता है, वेरिकोवेन्स की उनको प्रॉब्लम है, तो इस समय में थोड़ा उनका ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं मित्रों के साथ में मिलने में भी परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि मिलना तो चाहते हैं प्रेम के कारण, पर मिलने के बाद में झगड़ा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर या तो फिर स्वयं अपने आप को शांत रखें या तो फिर आज के दिन दोस्तों से ना मिलें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में पर्पल रंग का इस्तेमाल आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कलर बन सकता है आज के दिन। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ये 100% नहीं, 200 नहीं, बल्कि जितना आप मान सकते हैं उतना पॉजिटिव हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो वहीं इस समय में उपलब्धियां भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोस्ती यारी में इस समय में बढ़ोतरी होगी, सोशल सर्कल खास तौर पे बढ़ता नजर आएगा। तो यहाँ पे ये भी ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे शानदार फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। कोई बहुत अच्छी डील आपके सामने इस समय में आ सकती है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होती है। तो वहीं सोशल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, चाहे यूट्यूब पे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो सोशल मीडिया से अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, आपके लिए समय सबसे ज़्यादा अच्छा सिद्ध होने वाला है। और ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं ये भी कहे कि जो दुश्मन थे वो भी यहाँ पर दोस्ती निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, आप दूसरों पर हावी पड़ रहे हैं, तो सामने वाला कुचला नहीं जाना चाहता। तो ऐसे में दोस्ती का हाथ बढ़ा करके अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश अवश्य करता नजर आएगा। यहां पर खास तौर पे ये कह दूं, यंगस्टर्स जो है इस समय में अपने सोशल सर्कल के साथ में बहुत एंजॉयमेंट करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं पे ये कह सकता हूं कि हम जो एस्पायर करते हैं, जैसे लोगों के साथ में बैठना उठना या फिर जैसा बनना, उन लोगों के साथ में इस समय मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 58% सपोर्ट की। पर ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति और ईर्ष्या हावी ज्यादा रहने वाली है, और कहीं ना कहीं मेंटल ड्रेन होने के कारण बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं या फिर ओवरथिंक करते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ने वाला है। थकान हो, माइग्रेन की समस्या हो, या फिर चेहरे पर ही आपको दिख जाता है कि ये इंसान टेंशन में है, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं लोग इस समय में आपके इमोशनली आपको यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि यूज ना करें तो कम से कम मैनिपुलेट करने की कोशिश जरूर करेंगे, कि अगर उनका काम ना हो सके तो किसी और का भी काम ना हो पाए। नुकसान अल्टीमेटली आपको ही पहुंचना है। यहां पर बहुत ही सोच समझ करके, समझदारी रखते हुए लोगों से बात करनी है, इस बात का ध्यान रखें। खास तौर पे अगर बिजनेस रिलेटेड डिसीजन कोई ले रहे हैं, चाहे पिताजी स्वयं ही आपको कोई राय दें, तो भी इस एडवाइस को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जिसे कहा जाता है, उस तरीके से लीजिएगा कि शायद ये सही हो, पर जो आपका तरीका है वो भी सही हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखते हुए आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा इस समय में। यंगस्टर्स, ऐसे समय में आपको कह दूं कि बिना बात के खर्चों से आपको बचना है। दोस्ती यारी में बिल मैं पे कर देता हूं, सबको, फ्रेंड्स को साथ में लेके गए हैं, कंट्रीब्यूशन करने की बजाय अकेले हीरो बनकर के सामने आना चाहते हैं, यह आप पर भारी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 85% पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिविटी का अगर सही से अगर आपने लाभ उठा लिया, तरीके से अगर आपने इसको यूज कर लिया,
तो कह सकता हूं कि आज का दिन जो कमाई है वो आपको खुश कर सकती है। भाग्योदय कारक स्थिति बन रही है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इस समय में लक का सपोर्ट मिल रहा है, खासतौर पे लेडी लक का सपोर्ट इस समय में शानदार देखने को मिलेगा। तो वहीं यात्रा से लाभ कमाना, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी में बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होना, कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको और अच्छी मिल सकती हैं। तो जिसे हम कहते हैं सांसारिक सुख सुविधाएं जो हैं, सोशल स्टेटस है, वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स और गृहिणी खास तौर पे आपके लिए कहूंगा कि अपनी इच्छाएं अगर आप प्रकट करते हैं या फिर कर रखे थे तो इस समय में पूर्ण होती नजर आ सकती है। जो आपके सपने हैं वो पूरे होते नजर आ सकते हैं। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए है। शुभ अंक होगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। पर राहत की सांस लेने वाली बात है, क्योंकि मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 75% आज के दिन को सपोर्टिव बना देते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो परेशानी है, मैक्स टू मैक्स जिसे हम कह सकते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो आ सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, या फिर छाती में जलन की प्रॉब्लम हो गई, या एक्यूट जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं, वो इस समय में आ सकती है। पर इसके अलावा आपको चिंता करने की बात नहीं है। चाहे हम कमाई की बात कहें, परिवार की बात कहें, दाम्पत्य जीवन की बात कहें, तो यहाँ पे कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। खासतौर पर अपने आप पे इस समय में जिसे हम कहते हैं कि कंट्रोल जो है अपने इमोशंस पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी बातों पे, वो इस समय में आप बहुत अच्छे से रख पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी जरूर देखने को मिलेगा कि आपके दोस्त जो हैं वो इस समय में आपको बड़े फेवर्स कर सकते हैं, अगर आप उस तरफ नजर रख रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ। तो ऐसे समय में एक और बात का ध्यान रखें, जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर घर में किसी बात को लेकर के आप क्रोधित बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहां पर क्रोध के बावजूद आपको बहुत ही ज्यादा मधुर भाषा में अपनी बात आगे रखनी है, ताकि घर की जो शांति है वो बनी रहे। आपकी बात को स्वीकारा भी जाएगा, समझा भी जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ बात करने का ढंग जो है वो बदलने की जरूरत है। अब यहां पे बात आती है आपके लिए लकी कलर की आज के दिन। तो लकी कलर रहने वाला है ग्रीन कलर, हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में हम कहेंगे आपके लिए बन रही है 80% पॉजिटिविटी की। अब ऐसे में जो काम किया जाए उसमें सफलता मिल सकती है। जिस तरीके से हम काम करें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और सेटिस्फैक्शन ही नहीं, एक इंटरनल कंटेंट जिसको हम कहते हैं कि खुश हूं अंदर से, जो भी करता हूं, जिससे भी मिलता हूं, मैं खुश हूं। और यही खुशी जो है आज के दिन बहुत ही ज्यादा वायरस के जैसे रखने वाली है। जो आपके आसपास में आएगा वो स्वयं ही खुश हो जाएगा। आपकी बातों में बहुत ही ज्यादा मजाकिया तौर देखने को मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि हर किसी का मन रखना, हर किसी से किस तरीके से बात करना, इसकी टैक्ट जो है वो आज के दिन आप इस्तेमाल करते नजर आएंगे। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती यारी में लोगों को, दोस्तों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लेंगे। यहां पे अपने मन की बात को आगे रखना, उसको स्वीकार करवाना, ये इस समय में आपकी खास तौर पे सबसे बड़ी क्वालिटी नजर आ सकती है। और व्यापारी के लिए तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने जो आपके क्लाइंट आया है वो आपकी बात को समझे, माने और स्वीकार ले, और इसी से शानदार फायदा और कमाई आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में एक और अच्छी चीज है कि अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आमने सामने बैठ करके आज के दिन अगर सुलझाने की आप कोशिश करते हैं, पहला कदम अगर आप उठाते हैं, तो इस तरफ जो डिसीजन लेना है उसमें आप ज्यादा हावी रह पाएंगे। आपकी जो कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट बड़ी आसानी से किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बैंगनी कलर, जिसे हम कहते हैं पर्पल, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी के साथ में आत्मविश्वास इस समय में बढ़ेगा। प्रमोशन या फिर बोनस की बात जो है वो इस समय में होती नजर आएगी। तो जहां पर भी हाथ डालें वहां पर सफलता ही सफलता है। बड़ी आसानी से काम होते नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं स्मूथली काम चल रहा है, वो इस समय में आपको अपने हर काम में जरूर देखने को मिलेगा। चाहे हम नौकरी की बात करें, व्यापार की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें, तो हर चीज में इस समय में लक का सपोर्ट और स्मूथ काम आपका दिन शानदार बना सकते हैं। स्ट्रेस है नहीं, और वहीं पे कमाई ऐसी जिससे स्ट्रेस हो भी नहीं सकती।
संतुष्टि की बात कहें, सेटिस्फैक्शन की बात कहें, सोशल स्टेटस की बात कहें, वो इस समय में बढ़ती नजर आएगी। कहीं ना कहीं पे जो दीपावली की खरीदारी की गई है उसको दिखाने का मौका इस समय में अपने परिवार के सामने मिल सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि जिसे हम कंटेम्प्ट कहते हैं कि खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ चीज़ों को लेके कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ पा लिया है, वो चीज़ अब परिवार वालों के सामने इस समय में आ सकती है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं। ऐसे समय में यात्रा खास तौर पे अगर टाली जा सकती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तेज़ी पकड़ने वाली हैं। चाहे हम कहें कि मेंटल फॉगिंग हो रही है, कि आराम से सोच नहीं पाते हैं, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस के कारण आपके चेस्ट रीजन में इस समय में दर्द होता नजर आ सकता है। इसमें यह चीज़ बता दूं कि हार्ट अटैक की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल, जिसको हम स्ट्रेस के कारण परेशानी कहते हैं, वो आपको इस समय में देखने को मिल सकती है। खासतौर पर अगर ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं तो इस समय में स्पाइक कर सकता है ब्लड प्रेशर, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सरकारी नौकरी करने वाले जो हैं उनको थोड़ा ज़्यादा संभल करके रहने की बात है कि आपको किसी भी तरीके से मना करके, बुझा करके, या फिर ये कहें दबाव बना करके सीनियर्स अपना काम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ पे वो जानते हैं कि यहाँ पे फंस सकते हैं तो वहाँ पर बलि का बकरा बनाने की कोशिश आपको की जा सकती है। चतुराई जो है वो इस समय में एक इकलौता आपका हथियार है, इस बात का ध्यान रखें। चाहे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा कि दोस्ती यारी में आके, पीयर प्रेशर में आकर के कोई गलत काम की तरफ आगे मत बढ़िएगा। मानते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, पर दोस्तों ने चढ़ा दिया है चने के झाड़ पे तो अब करके ही दिखाता हूँ, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है। और ऐसे में एक चीज मैं साफ बता दूं कि मीन राशि से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जो सिचुएशन सामने है वो आपको बता रहा हूं, इसको मानना और ना मानना ये आप पर निर्भर करता है। एक ज्योतिषी सीधे तौर पे ये कह सकता है कि आगे के समय में खतरा है, खतरा मंडरा रहा है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशियस होकर के आप आगे बढ़िएगा, चीजों को ध्यान में रखते आगे बढ़िएगा। इतना एक ज्योतिषी कर सकता है, आपका हाथ थाम के आपको आगे नहीं ले जा सकता। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आपकी तो कोई ज़ाती दुश्मनी है हमसे, तो मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, किसी राशि से नहीं है। ऐसे समय में मीन राशि के लिए सबसे बड़ी जो टेंशन की बात इस समय देखने को मिलेगी वो घर परिवार के अंदर विवाद को लेके हो सकती है, कि दीपावली के दिन कोई चीज़ बुरी लगी पर बात सामने नहीं रखी गई, कि सबका मूड खराब नहीं करना चाहते थे, पर आज के दिन इस बात को और ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। यहां पर कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आएंगी, तो स्वयं का भी गुस्सा इस समय में विस्फोटक होता हुआ नजर आ सकता है। जिसे हम कहते हैं कि एक ज्वालामुखी है अंदर जो फटने के लिए तैयार है, वो आपका क्रोध इस समय में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इस कारण घर परिवार में, बिजनेस में आपका मन नहीं लग पाएगा। मैं ज़्यादा इस चीज़ में आपको डिटेल में नहीं जाता कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, पर आप स्वयं समझ सकते हैं कि घर की जो हालत चल रही है उसके अंदर आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। पर एक बात का ध्यान रखें कि कितना भी क्रोध हो, कितना भी आवेश हो, हाथों पर आपको इस समय में कंट्रोल रखना है, तो स्वयं की जुबान पर भी। सामने कौन है, क्या उनकी पोजीशन है आपके घर में, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बड़ी प्रेम पूर्वक आपको अपनी बात आगे रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि स्वयं का मकान चाहते हैं, खुद का आशियाना चाहते हो, क्या करोगे? किराए के मकान में रह करके थक चुके हैं, आपको और आपके परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, बहुत प्रयास करने के पश्चात भी आप अपना स्वयं का मकान नहीं बना पा रहे हैं या खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये जो प्रयोग बता रहा हूं जरूर करना चाहिए। इस प्रयोग को करने से आपकी कोई भी विपत्ति हो, कोई भी संकट हो, वो टल सकता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो करना क्या है? किसी भी शुक्रवार को 3 नारियल, गीले या तो फिर सूखे, जैसे भी आपको मिल सके वो लेकर के घर पे लाने हैं। शनिवार को सुबह के समय इन 3 नारियल में से एक उठा करके किसी भी शिव मंदिर में सुबह के समय आप भेंट कर दीजिए। इसी तरह दूसरा नारियल रविवार के दिन और तीसरा नारियल सोमवार के दिन शिव मंदिर में भगवान शिव को अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
नारियल शिवलिंग या जलधारी पर रख करके भेंट करना है। यह ध्यान रखें कि ये तीनों ही नारियल एक ही शिव मंदिर में चढ़ाए जाए। इसके बाद हर सोमवार को बिना क्रम तोड़े एक नारियल भगवान शिव को किसी भी शिव मंदिर में आप भेंट कर सकते हैं और यही जारी रखिएगा जब तक स्वयं का घर ना मिले। आप देखेंगे कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी समस्याएं, संकट जो हैं उनका निवारण अपने आप होने लगेगा। जो घर खरीदना चाहते हैं वो स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो उठेगा। मन की इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। ये खास तौर पे आज के दिन उपाय इस वजह से बता रहा हूं, दीपावली अभी अभी हुई है। हम अनेकों सपने लेकर के इस नए वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ में कि जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी मनोकामना है, जो मेरे सामने संकट है, वो सभी सही हो, आगे का रास्ता जो है वो आसान हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो, गणपति बप्पा सामने से विघ्न हटाएं। तो ये सभी जो चीजें हैं ये होंगी जरूर, पर साथ ही साथ हमें कर्म के साथ में उपाय करते चले जाना है। और इन उपायों को करने से मुझे एक भी रुपया आप नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे उपाय मैं आपको बताता हूं खास तौर पे कि स्वयं आप कर सकें घर बैठे, ना ज्यादा आपके रुपए खर्च हो और वहीं समय के साथ में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमेशा की तरह आप जानते ही हैं, प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।